So dear student, this is very important letter which can come in exam CBSE board और HBSE board. So in this letter ये बताया है कि आप रवि या रीटा हैं, हाउस नंबर 168 सेक्टर 32 नोएडा. आपको एक लेटर लिखना है एडिटर के लिए नेशनल डेली न्यूज़पेपर और आपको हाईलाइट करना है क्लाइमेट चेंज और उसका सल्यूशन. सबसे पहले जब लेटर को बिगिन करते हैं तो आप अपना एड्रेस डालिए जो कि आपको लेटर में गिवन है. हाउस नंबर 168 सेक्टर 32 नोएडा, देन उत्तर प्रदेश. फिर आप एक लाइन को लीव कीजिए और जो भी डेट आप एग्ज़ाम के दिन है वो डेट आपको डालना है. जैसे आज आपका है 14 दिसंबर 2023. सो देन यू विल राइट अ डेट. देन अगेन आपको एक लाइन और छोड़ना पड़ेगा. यू हैव टू लीव वन लाइन. फिर आपको लिखना है द एडिटर. अब हम टू नहीं लिखते हैं. द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, क्योंकि आपको नेशनल डेली कहा गया है तो आपको वो न्यूज़पेपर का नाम लिखना है जो पूरे इंडिया में सर्कुलेट होता है. अगर लोकल डेली कहेंगे तो वो न्यूज़पेपर का नाम लिखिएगा जो आपके स्टेट में सर्कुलेट होता है, जैसे कि दैनिक भास्कर है, दैनिक जागरण है, अमर उजाला है, इस प्रकार के. नाउ यू हैव टू लीव वन मोर लाइन. एक और लाइन छोड़िएगा. देन यू राइट सब्जेक्ट. फिर आप सब्जेक्ट लिखिए और सब्जेक्ट है आपका क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इफेक्ट्स. नाउ अगेन यू हैव टू लीव वन लाइन. आप एक लाइन को छोड़िए और आप लिखिए through the columns of your esteemed newspaper, ESTEEMED newspaper, I would like to throw light on pivotal problem of climate change. पाइवोटल होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट. तो आपके अखबार के माध्यम से मैं लोगों का ध्यान क्लाइमेट चेंज जो कि बहुत मुख्य समस्या बन चुकी है आज के युग की, इसकी तरफ आकर्षित करना चाहती हूँ. इट्स इफ़ेक्ट्स और इसके दुष्प्रभाव भी. इन टुडेज एरा ह्यूमैनिटी इज़ फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. अमंग दैम क्लाइमेट चेंज इज़ द सिंगल बिगेस्ट हेल्थ थ्रेटनिंग. आज की जो मानव जाति हैं वो बहुत सारी समस्याओं से जूझ रही हैं, लेकिन इन सभी समस्याओं में जो सबसे ज़्यादा घातक समस्या है, मुश्किल समस्या है, वो है क्लाइमेट चेंज. A great loss of life and property is seen every now and then in many parts of the world. और बहुत ज़्यादा जीवन का और माल का, जिसे हम कहते हैं जान और माल का, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है विश्व के किसी न किसी कोने में. There are many causes of climate change, like burning of coal, oil, gases that produce CO2, increased use of fertilizers containing nitrogen, fluorinated gases, volcanic eruptions, fluctuation in solar radiation, and small changes in our orbit, and many more. So, climate change के पीछे बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, जंगलों की अंधाधुंध कटाई हो रही है. इंक्रीज लाइव स्टॉक, बहुत ज़्यादा जानवर जो हैं बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो ज़्यादा ग्रेजिंग करते हैं तो हरियाली ख़त्म हो रही है. फर्टिलाइजर्स का बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, केमिकल्स का प्रयोग हो रहा है. नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा हो गया है एटमॉस्फेयर में. गैसेस, ज्वालामुखी का जो इरप्शंस है उसकी वजह से भी क्लाइमेट चेंज होता है, टेम्परेचर में बदलाव आता है. और इस प्रकार की काफ़ी सारी समस्याएं हैं जो क्लाइमेट चेंज को बढ़ावा देती हैं. क्लाइमेट चेंज हैज़ ब्रॉट अनएक्सपेक्टेड नेचुरल चेंजेस. क्लाइमेट चेंज ने वो सब परिवर्तन लेके आया है जिसकी हमने कभी भी कामना नहीं की थी. हमने सोचा भी नहीं था कि इस प्रकार की बदलाव हमारे पर्यावरण में आएगा. इट हैज़ डिस्टर्ब रेनफॉल पैटर्न. क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा है वो वर्षा के चक्र में पड़ा है. आप देखिए आजकल जो वर्षा है, जिस मौसम में होनी चाहिए उस मौसम में वर्षा नहीं दिखती है. जब वर्षा नहीं होनी चाहिए तो अचानक से वर्षा हो जाती है. हाई टेम्परेचर, प्रोलॉन्ग्ड हीट वेव्स, shrinking of Arctic ice, increase in sea level are horrifying. तो हमने देखा कि जो आर्कटिक आइस है, अटलांटिक एरियाज़ में, आर्कटिक एरिया में, नॉर्थ पोल में जो आइस है ये बहुत ज़्यादा मेल्ट हो रही हैं. सी लेवल, समुद्रों का जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है. ये सब दिल को दहलाने वाला है और इन सब का जो जड़ है, जो समस्या है, वो क्लाइमेट चेंज ही है.
Not only this, loss of wildlife species and spread of diseases are also seen in many areas. इतना ही नहीं, जानवरों का भी अंत हो रहा है, उनकी भी स्पीसीज खत्म हो रही हैं और काफ़ी सारी बीमारियां दुनिया के किसी न किसी कोने में भयानक रूप ले रही हैं. वाटर शॉर्टेज, increased forest fire, drought, weeds and pest invasion have added fuel to the fire. और इनके वजह से पानी की शॉर्टेज हो रही है, फॉरेस्ट फायर भी आपको देखने को मिलता है, जंगलों में आग लग रही है क्योंकि क्लाइमेट चेंज होने से जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया है. टेम्परेचर बढ़ने से क्या है, फॉरेस्ट में तो आसानी से फायर हो जाएगा क्योंकि ड्राई लीव्स होते हैं, ड्राई ट्रीज होते हैं. सूखा देखा जाता है विश्व के बहुत सारे कोनों में. तो ये काफ़ी सारी जो समस्याएं हैं उन्होंने इंसान के, मानव के जीवन में आपदाएं और भी ज़्यादा लेके आए. नाउ इट इज़ हायर टाइम टू कंट्रोल क्लाइमेट चेंज. और अब क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण समय है. ऑल सिटीजन शुड वॉक, साइकिल और टेक पब्लिक ट्रांसपोर्ट टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज. अब हम इसमें क्या करें, सभी नागरिकों को पैदल ज़्यादा चलना चाहिए, साइकिल का प्रयोग करना चाहिए या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आप यूज़ करो जिससे कि ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो कम रिलीज़ हों और टेम्परेचर ना बढ़े. फॉलो रिड्यूस, रीयूज़, रिपेयर और रिसाइकिल स्ट्रैटेजी. हमें इन जो 4 Rs हैं इनको हमें अपने जीवन में ढालना है, इससे क्लाइमेट चेंज की रफ्तार घट जाएगी. प्लांट मोर ट्रीज, स्टॉप डिफॉरेस्टेशन एंड रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स. बहुत सारे पेड़ उगाइए और जंगल के कटाव को रोकिए और फॉसिल फ्यूल्स का कम प्रयोग कीजिए. स्विच ऑन टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सेव एनर्जी एट होम. और जैसा आप लोग आजकल देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं और घर में एनर्जी जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, इन सबको बर्बाद होने से हम बचाएंगे. दीज आर वेरियस वेज बाय विच ऑल ग्लोबल सिटीजन्स शुड कंट्रीब्यूट टू रिड्यूस क्लाइमेट चेंज. ये कुछ कदम हैं जिससे कि भारत ही नहीं, विश्व के सभी नागरिकों को इन कदमों को उठाना चाहिए और अपना अपना भूमिका अदा करनी चाहिए क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए, रोकने के लिए. इफ़ पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ दिस लीथल फिनोमिना, देन डूम्सडे फॉर ह्यूमैनिटी विल बी इनइविटेबल. अगर हम मानव इस प्रकृति के जो ये फिनोमिना है, ये जो प्रकृति की प्रक्रिया है क्लाइमेट चेंज की, अगर हम इसे रोक ना पाए तो हमारा डूम्सडे मतलब विनाश का दिन बहुत निकट है और मानवता का जो है वो अंत हो जाएगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा. योर्स ट्रूली, रवि, अ रेजिडेंट. सो इस प्रकार आप लेटर की क्लोजिंग करते हैं. आई होप आपको ये लेटर पसंद आया होगा. थैंक